2D आकृति इसलिए हमने कहा क्योंकि इसमें केवल 2 ही डायमेंशंस हैं, 2 ही बीमाएं हैं, और वो बीमाएं हैं लंबाई और उसकी चौड़ाई। ओके, अगली बात इसमें हम करते हैं, आयत के अंदर हमने इसको नाम दिया था A पॉइंट, B पॉइंट, C, D। इसको हमने कह दिया इसकी लेंथ, और BC को कह दिया हमने ब्रेथ। अगर AB हमने लेंथ कहा है तो DC भी लेंथ होगा, और BC को अगर हमने ब्रेथ कहा है तो AD भी ब्रेथ होगा। अब हमने बात करनी है इसके परिमाप की। परिमाप यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर। अब परिमाप की जब बात आती है तो परि मतलब चारों ओर, माप मतलब मेजरमेंट। चारों ओर की जो हम माप निकाल रहे हैं वो हमारे पास में परिमाप है, पेरीमीटर है। यानी हम A पॉइंट से चले, A से हम B चले, B से हम C चले, C से हम D तक चले, और D से हम A तक चले, तो ये एक चक्कर जो हमने लगाया है, ये एक चक्कर परिमाप कहलाता है। तो परिमाप, आयत का परिमाप, आयत के लिए बात कर रहे हैं हम, रेक्टेंगल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो इस पे बात करते हैं भाई। तो आयत का परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस CD प्लस D, ये हमारे पास में है। अब AB क्या है हमारे पास में, लेंथ है, प्लस BC हमारे पास में क्या है, ब्रेथ है, प्लस CD हमारे पास में क्या है, ये फिर से लेंथ है, और DA हमारे पास में क्या है, ये ब्रेथ है। अब इसमें हमने ये देखना है कि कौन सी चीजें रिपीट हो रही हैं, कौन सी चीजें 2 बार है। तो हमारे पास में लेंथ 2 बार है, तो 2 टाइम्स लेंथ, प्लस ब्रेथ हमारे पास में कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार ब्रेथ, और बार को इंग्लिश में हम टाइम्स कह देते हैं, 2 टाइम्स ब्रेथ। अब लेंथ के साथ में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, ब्रेथ के साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि कॉमन है, उभयनिष्ठ है, यानी वो लंबाई के साथ में भी है और चौड़ाई के साथ में भी है, तो दोनों के साथ में काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसको ले लेते हैं बाहर, 2 into, और ब्रैकेट के अंदर में हम चलते हैं, तो यहां जो पहले वाले 2 के साथ में जो चीज बची है वो हमारे पास में बची है लेंथ, तो हमने लिख दिया लेंथ, प्लस इस 2 टाइम्स के साथ में जो हमारे पास में अगली चीज बची है वो बची है ब्रेथ, तो हमने यहां लिख दिया ब्रेथ। तो फॉर्मूला हमारे पास में आ गया, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। और उम्मीद करता हूं कि सभी इसको याद कर लें, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन इस पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि हमारे पास में ये एक आकृति दी हुई है, एक आकृति को लेके ही हम बात करते हैं। लेंथ हमारे पास में है 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमारे पास में है 2 सेंटीमीटर। हमें इस आकृति का पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन करने का तरीका है, आप लिखेंगे गिवन दैट, दिया है, और जो इंग्लिश में लिख रहे हैं तो गिवन दैट करके लिखें, और जो हिंदी में लिख रहे हैं तो उनके लिए मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं, तो इस तरीके से काम करें। दिया है लेंथ इक्वल टू एल लिख रहा हूं, तो एल इंडिकेशन है लेंथ, लंबाई का, तो लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। फाइंड आउट
क्या फाइंड करना हमने, तो ज्ञात करना है, फाइंड दैट, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिमाप। किसका परिमाप, ये आकृति जब इसमें ये अलग अलग आपके पास में दी है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग आपके पास में उस मेजरमेंट की दे रखी है, तो हमारे पास में ये आकृति आयत है, तो आयत का परिमाप, ए पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये हमको निकालना है। ओके, अब हल, यानी कि इसका सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। अब सॉल्यूशन में क्वेश्चन को जब आपने पहचाना और ये देखा कि भाई इसमें क्या क्या हमें गिवन है और क्या क्या हमें फाइंड करना है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। तो जिस चीज को आपने प्रॉब्लमेटिक बनाया है, जो आपने प्रॉब्लमेटिक साइन बनाया है, क्वेश्चन मार्क जिसको बना रखा है, वही फॉर्मूला आप लिखेंगे हल में। चूंकि आयत का परिमाप पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स, अब लेफ्ट हैंड साइड में तो आयत का परिमाप ही चलेगा, इतनी बार नहीं लिख रहा हूं, तो इक्वल्स के नीचे इक्वल्स का साइन बनाइए, 2 के नीचे 2 इनटू ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट, लेंथ की जगह पे आप लिख लीजिएगा 5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ की जगह पे आप लिख लीजिएगा 2 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट को बंद करने के बाद में इसके बाहर आप लिख लीजिएगा सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का सेंटीमीटर बाहर कॉमन निकल गया। ओके, इक्वल्स 2 इंटू ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर, इसी तरीके से आपके पास में चलेगा। और 7 से आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 2 14 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास में पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये आपके पास में निकल के आ गया। पेरीमीटर को हम P से दिखाते हैं, तो आयत का परिमाप बराबर 14 सेंटीमीटर। ओके, उम्मीद करता हूं सभी का ये क्लियर हो गया होगा। इसी पे देखो, जब हम परिमाप के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, पेरीमीटर के लिए जब फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो आयत के परिमाप पे बात हो रही है, तो मैं खाली परिमाप यहां पे लिख रहा हूं, इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। 3 चीजें हमारे पास में है, क्या है, परिमाप हमारे पास में है, लेंथ हमारे पास में है, ब्रेथ हमारे पास में है। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें हमको लेंथ और ब्रेथ दे रखी थी, तो तीसरी चीज हमने फाइंड करी, पेरीमीटर हमने निकाला। यानी कि 3 चीजें आपके पास में हैं और उन 3 चीजों में से 2 चीजें आपको दे रखी हैं, तो तीसरी चीज को आप निकाल सकते हैं। आपको लेंथ और ब्रेथ दिया था तो आपने पेरीमीटर निकाल लिया। अब अगर आपको परिमाप दिया हो, मान लीजिएगा आपको परिमाप दे रखा है 60 सेंटीमीटर और आपको लेंथ दे रखी है, लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर और आपको चौड़ाई निकालनी है। मैंने यही कहा था कि भाई 3 चीजें हैं परिमाप के साथ में, लंबाई, चौड़ाई और परिमाप। 2 चीजें देने पर तीसरी चीज को आप निकाल सकते हैं। परिमाप दिया है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई हमको निकालनी है। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। अभी हमने फॉर्मूला लिखा है और ये फॉर्मूला अभी अपने आप चौड़ाई के लिए बन जाएगा। सबसे पहले हमारा जो जनरल फॉर्मूला भी हमने लिखा था वो लिख लेते हैं, परिमाप बराबर, अब आयत की बात कर रहे हैं तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ओके, अब हम अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं रख रहे हैं, हम केवल फॉर्मूले को पहले आगे को इसको विस्तारित कर रहे हैं। यहां 2 जो है लेंथ और ब्रेथ के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 को यहां से ट्रांसपोज कर देते हैं पेरीमीटर के साथ में, तो दूसरी लेफ्ट हैंड साइड जाके ये भाग करेगा,
तो हमारे पास में हो जाएगा परिमाप भाग 2। भाग का चिन्ह बट्टे में हमने यहां पे ले लिया, अपॉन में ले लिया, तो परिमाप बट्टे 2 बराबर, अब यहां हमारे पास में राइट हैंड साइड में बच गया लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ब्रैकेट हमने खोल दिया क्योंकि मल्टीपल जो कर रहा था उसको हमने वहां से दूसरी जगह भेज दिया, तो इसलिए हमने ब्रैकेट भी खोल दिया। ओके, अब हमसे पूछ रहा है भाई चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, तो ब्रेथ तो रहेगी अपनी जगह पे, इक्वल्स लेंथ यहां से शिफ्ट कर जाएगी कहां, लेफ्ट हैंड साइड में। अब लेंथ के पहले हम साइन देखेंगे तो कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो परिमाप बट्टे 2, और ये हमारे पास में पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में है, और यहां आके माइनस लंबाई, ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया कि चौड़ाई बराबर परिमाप बट्टे 2 माइनस लंबाई। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, चौड़ाई जब हमको निकालनी है तो चौड़ाई के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, चौड़ाई बराबर कब, जब आपको पेरीमीटर और लेंथ दे रखी होगी और आपको ब्रेथ निकालनी है, तो तब फॉर्मूला हो जाएगा चौड़ाई बराबर परिमाप बट्टे 2 माइनस लंबाई। ये हमारे पास में आ गया। ओके, और अगर लंबाई निकालनी है तो चौड़ाई की जगह पे लंबाई लिख देते हैं। तो लंबाई बराबर, जब आपको परिमाप और चौड़ाई दे रखी होगी तो लंबाई कैसे निकलेगी, लंबाई बराबर पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेथ माइनस चौड़ाई। तो ये हमारे पास में 3 फॉर्मूले हो गए, परिमाप बराबर 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, चौड़ाई बराबर पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ, और लेंथ इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेथ। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में था परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया है, लंबाई 15 सेंटीमीटर दी है, चौड़ाई हमको निकालनी है। गिवन दैट में 2 चीजें हैं, परिमाप और लंबाई। तो इसको फिर से लिख लेते हैं हम कि हमारे पास में पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और लेंथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ते ही जो जो चीजें उसमें दे रखी हैं सबसे पहले उनको लिख लीजिए, और जो चीज निकालनी है उसको हम कहते हैं फाइंड दैट, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, हमें इसकी परिमाप और लंबाई 2 चीजें आ गई, तो तीसरी चीज रह गई चौड़ाई, तो हमें चौड़ाई निकालनी है। ओके, तो चौड़ाई बराबर हमारे पास में क्वेश्चन मार्क आपने बना देना है। अब तीसरा स्टेप हो गया हल। ये चीजें तो हमने क्वेश्चन जो दिया था उसमें से लिखी, अब हल जो हम कर रहे हैं तो ये हम आगे चलेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से। तो जो चीज हमने प्रॉब्लमेटिक बनाई, चौड़ाई जो हमें निकालना है, तो चौड़ाई का हम फॉर्मूला लिख देते हैं, चूंकि चौड़ाई बराबर ब्रेथ बराबर परिमाप बट्टे 2 पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ यानी कि लंबाई, ये हमने लिख लिया। ओके, तो चौड़ाई बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर परिमाप हमारे पास में है 60 सेंटीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ हमारे पास में है 15 सेंटीमीटर। ओके, आगे जब हम बढ़े तो 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हमने सॉल्व कर लेना है। तो 2 एकम 2, 2 तीन 6 और 2 शून्यम 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 0 जा 0, तो 30 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर।
और 30 सेंटीमीटर में से 15 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो यहां से एक बोरो इसको दे दो तो ये 10 हो गया। 10 में से 5 गया तो 5, और यहां से बोरो दिया था तो ये हो गया 2, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1। तो 15 सेंटीमीटर आपके पास में इसकी चौड़ाई आ गई। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है, और इसी तरीके से आप इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज इसमें आती है क्षेत्रफल। एरिया पे भी हम बात कर लेते हैं। ओके, हमारे पास में ये आकृति दी हुई है, इसका हमने एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर में तो हमने कहा था कि भैया ए पॉइंट पर खड़े हैं तो बी को जाओ, सी तक जाओ, डी तक जाओ और ए पे पहुंच जाओ, यानी एक चक्कर इस फील्ड का लगा लो, तो वो पेरीमीटर है। अब एरिया, क्षेत्रफल, इसको हिंदी में हम कहते हैं क्षेत्रफल और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एरिया, AREA। एरिया क्या चीज है? एरिया मतलब ये है कि आपने अपना एक पन्ना, कॉपी का एक पन्ना लिया और उस पन्ने को किसी बुक के ऊपर रख दिया, तो भाई इसके पीछे जो लिखा हुआ है फिर वो मुझे दिखेगा नहीं। तो दिखेगा नहीं तो मतलब जितना एरिया, जितनी चीजें, जितना भाग ढक गया है, छुप गया है, वो आपका एरिया है। यानी मैंने इसको पूरा कलर कर दिया तो पीछे का हमारा जो भी इसके पीछे था वो हमको नहीं दिख पा रहा है, तो इसका मतलब है इसने हमने इतना एरिया कवर कर दिया। आपने जितनी एरिया पे अगर एक पन्ना आपने फाड़ के रख दिया तो वो चीज आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो उसने उतनी चीज को ढक लिया है, उतना कवर कर दिया है। जैसे आपने अपने कमरे के फर्श में कोई मैट बिछा रखी है, तो जितनी एरिया में वो मैट बिछी है, जितनी लंबाई और चौड़ाई की वो मैट बिछी हुई है, उसके नीचे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यानी कि उसने उतनी चीज कवर कर ली है, उतनी चीज को ढक लिया है, तो वही चीज उसका एरिया है। अब एरिया क्या होता है भाई, इसका भी एक फॉर्मूला है। तो एरिया इक्वल टू क्षेत्रफल इक्वल टू कितनी जगह इसने घेरी, इसने अपनी लंबाई के बराबर और अपनी चौड़ाई के बराबर जगह घेरी, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को हम क्षेत्रफल कहते हैं, यानी कि जो आपकी लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट है वो हमारे पास में एरिया कहलाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक ये रेक्टेंगल बना हुआ है और इसकी जो लेंथ है वो मैं मान लेता हूं कि 6 मीटर हमको दे रखी है, और ये हमारे पास में 4 मीटर मान के चलते हैं कि ये हमारे पास में 4 मीटर है। तो इसका एरिया मेरे को निकालना है। तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले वही जो आपको दिखाया है अभी, सबसे पहले गिवन दैट दिया है, क्या दिया है, हमको लेंथ दे रखी है लंबाई 6 मीटर, हमें इसकी ब्रेथ दे रखी है चौड़ाई 4 मीटर, ज्ञात करना है, फाइंड दैट, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल। एरिया आपको निकालना है, जो क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क आप लिख दीजिए। अब हमने सॉल्व करना है इसको, तो अब हल जब करेंगे तो हमने कहा था कि जो ज्ञात करना है ना आपने लिखा, जिसको आपने क्वेश्चन मार्क के साइन के साथ में दिया है उसका फॉर्मूला लिख देना है। तो चूंकि हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास में है 6 मीटर गुणा चौड़ाई हमारे पास में है 4 मीटर। तो ये हम लेके चले, तो भाई नंबर से नंबर को मल्टीपल किया तो 6 4 जा 24, और मीटर से मीटर गुणा हो गया
तो मीटर की पावर 2, मीटर 2 बार आ गया तो मीटर स्क्वायर, और यह स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर, हिंदी में हम कहेंगे वर्ग मीटर। तो इसका एरिया जो आ गया, इसका जो क्षेत्रफल आ गया 24 मीटर स्क्वायर आ गया। अब जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, एरिया की जो इकाई होती है, यूनिट जो होती है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई यानी कि स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई होती है। जैसे अभी हमें लेंथ और ब्रेथ मीटर में दी है, तो क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। अगर हमको लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में दे रखी है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। अगर हमको लेंथ और ब्रेथ किलोमीटर में दिया है तो क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से ये हमारे पास में होगा। तो आज के सेशन को इतना ही लेंगे।